क्षमा, धृति और शौच। गीता के इन 4 शब्दों में एक सफल जीवन का सार छुपा है। कैसे, आइए समझते हैं अपने प्यारे बापूजी से। तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह न अतिमानितः, अद्रोह न अतिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेज अर्थात आध्यात्मिक प्रभाव आप विकसित करिए। जैसे बिलोरी कांच स्थिर होता है तो सूर्य का तेज और दाहक शक्ति वो प्रकट कर देता है, ऐसे ही आपके जीवन में आध्यात्मिक तेज प्रकट करने के लिए भगवान बताते हैं कि आपके चित्त में एकाग्रता आएगी तो तेज बढ़ेगा। जरा जरा बात में उद्विग्न न हो जाइए, जरा जरा बात में आकर्षित न हो जाइए, जरा जरा बात में अशांत न हो जाइए। अपने मूल को देखिए, आपका मूल बहुत ऊंचा है। कभी कभी बच्चों को समझाया जाता है कि अरे तू ये क्या करता है, अपना कुल को देख, हमारे बाप दादे कैसे थे और तू ये धंधा करता है, ऐसा करता है। तो मूल को और कुल को याद दिलाने की परंपरा इसलिए है कि हम ऊंचे उठे। शरीर का कुल तो भले बाप दादाओं से जुड़ा है, लेकिन तुम्हारा मूल तो बाप दादाओं का बाप दादा जो है परमात्मा है, अल्लाह है, उससे जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, गॉड से जुड़ा है। तेज क्षमा धृति शौचम। तेज माना एक आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक आभा संपन्न पुरुष के निकट हम अनुचित कार्य अपने आप भूल जाते और छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक आभा संपन्न पुरुष के आगे हमारे दुष्ट व्यसन हम पर प्रभाव नहीं डालते, हमारी दुष्ट आदतें हमको सताती नहीं है और हमारी दुष्ट मनोवृत्तियां वहां अदब में, संयम में रहती है। और तो जो लाभ होते वो तो अनगिन है, लेकिन एक बड़े में बड़ा लाभ तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो अध्यात्म तेज संपन्न महापुरुष के निकट हम बैठते हैं तो हमारे मन की चंचलता, हमारे व्यवहार की कुटिलता, हमारे वाणी का असंयम और हमारे इंद्रियों का असंयम अपने आप उन आध्यात्मिक तेज संपन्न महापुरुषों के निकट जाते ही हम संयत होने लगते हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हो उनको प्रयत्न पूर्वक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तेज के साथ साथ भगवान कहते तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण हो। गृहस्थी जीवन में अगर क्षमा का गुण नहीं है तो संयुक्त कुटुंब भी नहीं रह सकता। कभी पत्नी की गलती होगी तो कभी पति की होगी, कभी बहू की होगी तो कभी बेटे की होगी। अपने जीवन में क्षमा का गुण विकसित करें। क्षमा कई प्रकार से की जाती है। एक तो मोह से क्षमा होती है कि चलो मेरा बेटा है, प्यारा है, गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये मोह प्रधान क्षमा है। दूसरी क्षमा होती है भय प्रधान। किसी ने कुछ सुना दिया लेकिन हमारे से जबरा आदमी है, अब इनसे बदला तो ले नहीं सकते, चलो भाई जो करेगा करेगा, चलो हमने माफ कर दिया, ये भय युक्त क्षमा है। तीसरी होती है स्वार्थ युक्त क्षमा।
हमने इससे बातचीत किया और उसने बड़ा गलती तो किया, लेकिन अब अगर हम इनको डांटते या ये करते तो ग्राहक टूट जाएगा, अथवा इसके पास मेरे पैसे पड़े दब जाएंगे, अथवा मेरी फाइल है वो कहीं गड़बड़ न कर दे, आदमी बड़ा गड़बड़ वाला है। चलो तो उसकी बात सह ली हमने। चौथी होती है भय युक्त क्षमा। जैसे इनकम टैक्स वाला पूछता है और हमको जचता भी नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करता है, गुस्सा तो आता है लेकिन साहब ऐसा है करना पड़ता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सारी क्षमा है या उदारता, ठीक ठीक, लेकिन एक आध्यात्मिक क्षमा होती है। वो कैसी होती है कि वो स्वार्थ को लेकर नहीं होती है, भय को लेकर नहीं होती, ममता को लेकर नहीं होती है। वह होती है कि अगर क्रूरते रहेंगे हृदय में, गलती तो उसने की और हम तपते रहेंगे तो हमारा हृदय खराब होगा। इसलिए किसी की गलती अपने हृदय में क्यों चुभाकर परेशान होना। चलो भाई, होता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तेज और क्षमा का गुण। फिर तीसरी बात कहते हैं धैर्य। जरा जरा बात में आप उद्विग्न न हो जाइए, आपकी शक्ति बिखर जाती है, धीरज रखिए। जरा जरा बात में अशांत न हो जाइए, शॉर्ट टेम्पर्ड न होइए। जरा जरा बात में आप अपने को सताइए नहीं, और कुछ भी हो जाए तो सोचिए कि हो के क्या होगा। धन चला गया, एक दिन तो सब जाने वाला था, थोड़ा गया तो अशांत क्यों हो, धैर्य खुद छोड़े। धन आ गया जो पहले नहीं था, आया है तो एक दिन फिर जाएगा भी, या तो छोड़ के जाएंगे, तो उसको एकदम चिपके क्यों। आए तो ठीक है, सदुपयोग करो। मान मिल गया ठीक है, और अपमान हो गया तो ठीक है, धैर्य न छोड़ो। जो धैर्य छोड़ते न, उनका सब कुछ किया करा है चट हो जाता है। चौथी बात भगवान कहते हैं अपने शरीर को शुद्ध रखो। जिसका तन शुद्ध होगा वो मन को भी शुद्ध करने लगेगा, और जिसका मन शुद्ध होगा वो तन को भी शुद्ध रखेगा। तन मन को शुद्ध रखने से तन में आसक्ति नहीं होगी, कि तन तो अशुद्ध होता रहता है, फिर शुद्ध रखो फिर अशुद्ध होता रहता है, तो तन का पोल पता चल जाएगा। जब अपने तन को शुद्ध रखते रखते भी इतना अशुद्ध हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे के तन में भी ऐसा ही मसाला कचरा है, तो आपको काम आसक्ति, शारीरिक विकार नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। इसलिए बाह्य और आभ्यंतर शौच, बाहर और भीतर आप स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। ये शुद्धि भी 4 प्रकार की होती है। एक होती है तन की शुद्धि, नहाना धोना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, पवित्र जगह में रहना, गंदी कचरा पट्टी की जगह पे जहां तहां धबाक लेके बैठना नहीं, जिस किसी गंदी चीज को स्पर्श नहीं करना, ये तन की शुद्धि है। तन की शुद्धि तो हो, लेकिन हम शुद्ध है और ये अशुद्ध है ऐसा सोचकर मन कहीं अशुद्ध न कर लेना। फिर वाणी की शुद्धि, झूठ न बोलना, दूसरे को सताने वाले कटु शब्द न बोलना, दूसरे का अपमान करने वाले वचन न बोलना। तो आप वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जीवन में ये गीता का ज्ञान सबको चाहिए बाबा, सबको जरूरत है। तो एक तो शारीरिक शौच, दूसरा वाणी की स्वच्छता, तीसरी मन की स्वच्छता। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिनका निर्मल मन है, साफ सुथरा मन है, वे मुझे पाते, मुझ अंतर्यामी को जान लेते हैं, पा लेते हैं। छल छिद्र और कपट वाले मन से हजार बार भी हम समाधियां लगाएं, प्रयत्न करें, नमाजें पढ़ें, वो खुदाई नूर का साक्षात्कार नहीं होता।
अगर आराम चाहे तू दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। ऐसा मनुष्य रत्न शरीर है, मन की मलिनता से इस रत्न जैसे मानव देह को तूने खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, विकारों में, क्रूरता में, कत्लों में, अशांति में मिला दिया। ना, मन की स्वच्छता हर रोज थोड़ी बंदगी कर और उस अल्लाह से प्रार्थना कर कि सारी खलकत खुदा तेरी है, इसमें कोई पराया नहीं है। पराया है तो मेरा स्वार्थ परायापन दिखाता है। सबकी भलाई का सोचने से आपका मन निर्मल हो जाता है, सबके कल्याण का सोचने से आपका मन निर्मल हो जाता है। तो कल्याण का सोचने से फिर क्या अन्याय सहे बाबा जी, जुल्म सहे ना। सहिष्णुता के नाम से क्या कायर हो जाए, कभी नहीं होना, ये अपराध है, पाप है। जैसे आपके शरीर में फोड़ा होता है, दाएं पैर में फोड़ा होता है तो आप वहां पैसे देकर भी ऑपरेशन करवाते, लेकिन पैर से द्वेष नहीं रखते, गंदगी निकालने के लिए आप ऑपरेशन भी करवा लेते, कड़वी दवा भी खा लेते। ऐसे समाज में अथवा शरीर में जो उचित होगा वो आपसे होके रहेगा, लेकिन आपके चित्त में द्वेष की आग नहीं होगी, ईर्ष्या की आग नहीं होगी, अशांति की आग नहीं होगी। आप ठीक से ऑपरेशन कर सकते। कृष्ण ने ऑपरेशन करवाया अर्जुन को तैयार करके। तो हमारा मन निर्मल हो। चौथी बात, पहली बात तन शुद्ध, दूसरी बात वाणी शुद्ध, तीसरी बात मन शुद्ध, चौथी बात धन शुद्ध। ईमानदारी से कमाया हुआ धन और कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाया हुआ धन शुद्ध बनता है। माता पिता गुरुजन की सेवा में धन लगाने से धन की शुद्धि होती है। अच्छे अच्छे शास्त्र लिए पढ़े और दूसरों को पढ़ने के लिए सहायता रूप में हमारा धन खर्च हुआ, धन शुद्ध होता है। अर्थात भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, विद्याहीन को विद्या, भक्तिहीन को भक्ति और निगुरे को गुरु के रास्ते लगाने में जो भी हमारा धन खर्च होता है वो हमारे दूसरे धन को शुद्ध कर देता है। तो तन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि, इसको शौच शब्द से समझना चाहिए। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता। अपने स्वभाव में द्रोह न हो, अद्रोह। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने से आदमी स्वयं शुद्ध हो जाता है। ये पंचम शुद्धि है। शारीरिक शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि। ये सारी शुद्धियां अगर आसानी से प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे तो इसी जन्म में उस अल्लाह को पाना है, उस भगवान को पाना है, उस ईश्वर को पाना है, जहां फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ईश्वर पाने का दृढ़ उद्देश्य रखने से बाकी के सद्गुण खींचकर चले आते हैं। जैसे चादर का एक छेड़ा पकड़ लो ठीक से तो 3 छेड़े तो बंधे बंधाए उससे। व्यक्ति का हाथ पकड़ दो तो उसके पैर और उसका पूरा शरीर पकड़ा पकड़ाया है। ऐसे तुम ईश्वर की शरण पकड़ लो, मुझे ईश्वर को ही पाना है, तो बाकी के सद्गुण तुम्हारे पास आने लगेंगे। ईश्वर से भी बढ़कर जब हम मिटने वाली वस्तुओं को पाने का उद्देश्य बनाते तो हमारा मन बेईमान हो जाता है।
कूड़ा हो जाता है, कपटी हो जाता है, अशांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है और अंत में निराश होकर हम मर जाते हैं। इंसान है जो रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। पैदा होता है तब भी रोता है, मरते समय भी रोता है और रोने का वक्त नहीं होता तब भी कम वक्त रोता है। विघ्न और बाधा और मुसीबतों में हंसना सिखाता है सत्संग और संतों का सानिध्य। खुश रहना सिखाता है मौत के समय भी अमर ये ज्ञान। जा मरने ते जग डरे, जिस मौत से दुनिया डरती है। जिसको ये श्लोक पच गया वो मौत से डरता नहीं है, रोता नहीं। वो समझता कि मौत जिसकी होती वो मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां मौत कभी आ नहीं सकती।